हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल एंड इस वीडियो में हम लोग फैक्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चंस, तो आप लोग मेरी ब्लॉग साइट विजिट कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोगों ने आजकल एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हैं, जैसे कि हुई आप लोगों की यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लोग जो हैं वो वैगन बनते जा रहे हैं। वैगन यानी कि ये लोग जो है किसी भी एनिमल या एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते। ना ही तो ये एनिमल्स के मीट को कंज्यूम करते हैं एंड ना ही ये मिल्क को कंज्यूम करते हैं एंड ना ही जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आप लोगों का हुआ बटर, चीज़, पनीर वगैरह, इनको भी ये लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। क्यों ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का रीज़न है फैक्ट्री फार्मिंग। तो फैक्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, आप लोगों के जो एनिमल्स होते हैं, लाइक हुए पिग्स, है ना, एंड जो आप लोगों की हुई कैटल्स, ये जो गाय, एंड जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग होती है, पोल्ट्री में आते हैं आप लोगों के बेसिकली वो एनिमल्स जिनसे कि आप लोग मीट भी ले सकते हो एंड अंडे भी ले सकते हो। तो इसमें आप लोग के एनिमल्स आते हैं लाइक भी आपकी हैन, टर्की वगैरह, इनके आप अंडे भी ले सकते हो, आप लोग जानते हो। एंड जो इनका मीट है चिकन, आप उसको कंज्यूम भी कर सकते हो। इन एनिमल्स को फैक्ट्री फार्मिंग के अंदर पाला जाता है एक बहुत ही क्रूअल एंड एक बहुत ही टॉर्चरिंग वे में। राइट, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये लोग इन जो पिग्स का डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। ये मतलब एक कितना छोटा सा स्पेस है एंड इस छोटे से स्पेस के अंदर इतने सारे पिग्स हैं। राइट, अगर ये लोग ठीक से मतलब खेल कूद भी नहीं सकते हैं। ये लोग अभी पिग्स के बच्चे हैं, ये ठीक से खेल कूद भी नहीं सकते हैं। खेल कूदना तो बहुत दूर की बात है, आप लोग देख सकते हो कि ठीक से चलने के लिए भी एक पिग के पास जो है वो अच्छे से स्पेस नहीं है। अगर ये लोग नेचर में खुले घूम रहे होते तो शायद इन लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम होती। राइट, ऐसे ही अगर आप लोग देखो इन कैटल्स को, तो इनको जो है बस इन छोटे छोटे जो ये पेन्स हैं आप लोगों के, इन लोगों के अंदर जो है इनको कन्फाइन कर दिया गया है। ये काऊ ना ही तो ठीक से हिल सकती है, देखो आप इधर उधर, ये या तो सिर्फ बैठ सकती है या उठ सकती है, इसके पास कोई फ्रीडम नहीं है चलने फिरने की। इनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं जो ये इंडोर हाउसेस होते हैं इनके, इतनी घिच पिच वाली कंडीशंस में ही जो है इनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो आप देख सकते हो ये कितना क्रूअल वे है एक एनिमल्स को पालने का। इसीलिए लोग वैगनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि वो मतलब इस ये जो एनिमल्स के ऊपर क्रूएलिटी है इसको सपोर्ट ना करें एंड इससे इसमें कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन दे ही कि जो एनिमल्स हैं वो बच जाएं इस क्रूएलिटी से, इनको कंज्यूम ना करके। तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो फैक्ट्री फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स कीपिंग एनिमल्स इनडोर्स। इनको नेचर में बाहर नहीं छोड़ते हैं ये लोग। इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ कुछ ही पिंजड़ों में जो है कैद करके वो निकल जाती है। पूरी ज़िंदगी भर इनको इंडोर्स रखा जाता है, ऑफन विद वेरी लिटिल स्पेस। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पिग्स थे उनके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, and giving them special foods so that they grow more quickly or produce more eggs or milk। इन लोगों को कुछ इस तरीके का खाना दिया जाता है जिससे कि ये लोग जल्दी से जल्दी जो है बड़े हो जाएं या बहुत मोटे हो जाएं या बहुत सारे अंडे दें, जिसके जो है इन लोगों की हेल्थ में बहुत ही सीरियस रेपरकशंस होते हैं। लाइक आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जितने भी ये जो चिकन्स हैं, छोटे छोटे जो मुर्गी के बच्चे हैं, ये लोग कितनी खिचपिच सी में हैं, देख रहे हो आप, बिल्कुल भी जगह नहीं है इन लोगों के बीच में। एंड ये जो आप खाना देख रहे हो, ये जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा खाना होगा जिससे कि जो है ये लोग जल्दी से जल्दी जो है मोटे हो जाएं, है ना। मोटे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनका जो फ्लैश होगा, अंदर का जो मांस होगा वो ज़्यादा निकलेगा एंड जो फैक्ट्री फार्म का मालिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कभी कभी इस खाने को खाने की वजह से ये लोग की ऐसी हालत हो जाती है, ये इतने मोटे हो जाते हैं कि ये जो इनका खाना है ना, यहाँ मान लो ये एक चूज़ा है, तो ये इतना मोटा हो जाएगा कि ये जो खाना है ये यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा, इतना मोटा हो जाएगा। एंड जिसकी वजह से बहुत सारे जो चिकन्स होते हैं वो भूखे ही मर जाते हैं इन फैक्ट्री फार्म्स में। सो इट इज़ वेरी क्रूअल। तो अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ये फैक्ट्री फार्मिंग वर्ल्ड के किन रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है।
तो पहला जो आप लोगों का रीजन है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, दूसरा है नॉर्थ अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया एंड चौथा है न्यूजीलैंड। अब मैं आप लोगों को इन सारी ही रीजन्स को मैप में दिखा देती हूँ वर्ल्ड के। तो पहला रीजन आप लोगों को जो बताया गया था वो था नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यानी कि जो यूरोप है उसका ये वाला रीजन। इसमें आप लोगों की कंट्रीज आती हैं लाइक फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स एंड यूनाइटेड किंगडम, विच यू ऑल नो आर डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरा जो रीजन इसमें आप लोगों को बताया था वो था नॉर्थ अमेरिका। ये जो आप लोगों का नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये, इसमें आप लोगों की दो कंट्रीज आती हैं, कनाडा एंड यूएसए, जो कि आप लोग जानते हो दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तीसरा रीजन था ये ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हो कि ये कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। एंड ये जो आप बीच में यहाँ पर, सॉरी इसके साइड में ये जो आइलैंड्स देख रहे हो आप, है ना, ये है न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है। तो इन कंट्रीज़ में जो है फैक्ट्री फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। अब हम लोग जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जब मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी तब आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। यहाँ पर जो पोल्ट्री एंड कैटल है हम उसको स्टॉल्स एंड पेन्स में रियर करेंगे। पोल्ट्री मैंने आप लोगों को बता ही दिया, कैटल काव वगैरह, राइट। तो हम लोग इनको जो है हम लोग इनको कुछ ऐसे स्टॉल्स एंड पेन्स में रियर करते हैं। ये जो आप एक काव का ये जो आप एक पिंजड़ा सा देख रहे हो या एक पर्सनल स्पेस सा देख रहे हो जहाँ से ये लोग ऐसे खाना खा रही हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेन्स। स्टॉल्स होते हैं जो आप लोगों के मुर्गियों को देखा होगा आप लोगों ने, मुर्गियों को हम जिन पिंजड़ों में पाल के रखते हैं उनको बोला जाता है स्टॉल्स। तो ये पूरी ज़िंदगी जो है बेचारी अपनी इन्हीं पिंजड़ों में गुजार देती हैं। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल्स आर फेड ऑन मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ, यानी कि ये लोग जो खाते हैं खाना वो भी मतलब मैन्युफैक्चर्ड होता है, इतना नेचुरल नहीं होता, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये देख भी सकते हो। तो ये मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ है, कुछ खास नेचुरल खाना जो है इन लोगों को खाने को नहीं दिया जाता। अगर यही काव आप लोगों की नेचर में घूम रही होती तो ये आराम से जो है घास वास खाती, कुछ नेचुरल चीज़ें, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है आप लोगों का, दे आर केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिसीजेज। अब देखो ये थोड़ा सा झूठा स्टेटमेंट समझ सकते हो आप, क्यों? क्योंकि वैसे तो हाँ ये सही में तो जो है इन लोगों की केयर करेंगे ताकि इन लोगों को कुछ बीमारी वगैरह ना हो जाए, लेकिन वो केयर क्यों करेंगे? वो इसलिए अगर इन गाय या इन पिग्स वगैरह को कोई बीमारी हो गई तो उससे अल्टीमेटली जो फैक्ट्री फार्म का ओनर है उसी को नुकसान होने वाला है। क्यों? वो मर जाएंगे एंड उनका जो फ्लैश होता जिसको वो बेचता वो उसको नहीं बेच पाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। बट इतने केयरफुली सुपरवाइज करने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि इन एनिमल्स में बीमारियां फैल जाती हैं एंड बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो बेचारे मर जाते हैं। उसके बाद में है आप लोगों का, दिस रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मशीनरी फॉर वेरियस ऑपरेशंस, वेटरनरी सर्विसेज एंड हीटिंग एंड लाइटनिंग। अब देखो इतना ये पूरा सेटअप करने में, इन पिग्स का मतलब रहने के लिए जो पूरी बिल्डिंग है उसको बनाने में, है ना, ये जो कैटल्स हैं आप लोगों की इनका ये पूरा सेटअप तैयार करने में, प्लस अगर ये लोग इंडोर मतलब अंदर ही रह रहे हैं तो आप लोग को ऑब्वियसली लाइट्स भी चाहिए कुछ, ताकि ये पिग्स वगैरह आपको ठीक से दिखाई दें। तो इस सब को सेटअप करने में ऑब्वियसली पैसा तो बहुत चाहिए ही। सो दैट इज़ वाई आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड कैपिटल इंटेंसिव है, ये हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए बिल्डिंग के लिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मशीनरी फॉर वेरियस ऑपरेशंस। देखो अब ये जो काऊ है ना ये इनका दूध खुद नहीं निकालेंगे, ये इनके दूध के लिए कुछ मशीन्स रखेंगे, वो मशीनें ही जो है काऊ का दूध निकालेंगी। प्लस ये जो आप लोगों के पिग्स वगैरह हैं इनको जो स्लॉटर करना है, जो स्लॉटर हाउस होता है उसमें भी काफ़ी तरीके की जो मशीन्स होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली आपको इन सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। वेटरनरी सर्विसेज, यानी कि जो इन लोगों की मतलब इन लोगों की जो हेल्थ का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें। फिर है हीटिंग एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, ये लोग अंदर रह रहे हैं तो ठीक से दिखाई दे सब कुछ, इस चीज़ के लिए जो है लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है आप लोगों का ये हीटिंग जो दिया हुआ है ना। अब आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे कि जितने भी मैंने आप लोग को रीजन्स बताए, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या अच्छा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़ दो, ये जो दो रीजन्स हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, राइट। और अगर आप एनिमल्स को अंदर रखोगे घर के तो उन्हें और भी ज़्यादा ठंड लगेगी, अगर वो धूप में रहे बाहर
तो मतलब थोड़ी कम ठंड लगेगी उन्हें, बट ये तो इन लोगों को अंदर रखते हैं, तो इसकी वजह से जो है इन्हें यहाँ पर आर्टिफिशियल हीटिंग का सहारा लेना पड़ता है इन एनिमल्स को ज़िंदा रखने के लिए। फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को दिया हुआ है ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग। इसका मतलब ये होता है कि मान लो लेट्स से कि ये वाली जो काव है इसकी ये क्वालिटी है, ये खासियत है कि ये दूध बहुत ज़्यादा देती है, एंड हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारी आने वाली बहुत सारी काव्स हों वो भी बहुत ज़्यादा दूध दें। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सुपीरियर क्वालिटी की ये जो काव है इसको लेंगे, एंड एक सुपीरियर क्वालिटी का जो आप लोगों का ऑक्स होगा, बैल होगा, उसको लेंगे, इन दोनों की इनब्रीडिंग कराएंगे, एंड जो फिर इनकी ऑफस्प्रिंग होगी, जो गाय या काल फाफ जो भी कुछ कह लो, उसके अंदर भी जो है वही सुपीरियर क्वालिटी आ जाएगी। लाइक अगर ये गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है तो मतलब इसकी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी बहुत ज़्यादा दूध देगा। तो इसीलिए जो है हम लोग ये ब्रीड सिलेक्शन या इनब्रीडिंग करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।